मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी आदित्य पटेल जी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर से। आदित्य पटेल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर द विनर्स इंस्टीट्यूट। विनर्स बनाते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और इनके विनर्स सिर्फ प्रदेश में नहीं देश भर में पाए जाते हैं। 4 बच्चों के साथ मैंने शुरुआत की थी, और मेरा ये मानना है कि किसी भी शिक्षक के लिए सबसे अच्छा क्षण वही होता है जब उसका कोई विद्यार्थी उसके बदौलत सफल हो जाए। सर, अगर 60,000 की प्राइवेट जॉब है वो 10,000 की सरकारी जॉब के इक्वल होती है जी। तो सरकारी नौकरी का कहीं ना कहीं हमारी समाज में एक अच्छा इम्पोर्टेंस है। तो वो एक डिसीजन था, मैंने सोचा और अगले ही दिन अपना रेजिग्नेशन दे दिया जी। और इसकी फिर अच्छा, आपने इस्तीफा दे दिया जी। और बहुत खुशी होती है जब बिहार से एक छोटे से गांव का रहने वाला कोई बच्चा फोन लगाता है और बताता है कि सर मेरा इस विभाग में मैं अफसर बन चुका हूं या मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो एक अलग ही खुशी देता है। तो मैं अब बच्चों के घर जाके, जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले एक छोटे से गाँव में गया और वहाँ पे बच्चों को देखा कैसे वो पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें एक्सपीरियंस है, क्या है। तो अब हमने उसको नाम दिया है हर घर विनर्स योजना। आप पर्सनली जाते हैं? पर्सनली मैं खुद ही जाता हूँ। बड़ा कमाल है ये, यूनिक। निश्चित तौर पे यूनिक है, मुझे लग नहीं रहा यूनिक ही है। घर जाके देखना कि आप कैसा कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिन्हा। आज हम अपने इस खास पेशकश में बात करने वाले हैं जेम्स ऑफ एमपीसीजी। जेम्स यानी कि हीरा, नगीना, जो किसी आभूषण पर अगर लगता है तो उसके मोल को, उसकी कीमत को बढ़ा देता है। अब आप जरा सोचिए कि अगर किसी राज्य के पास ऐसे नगीने हों तो उस राज्य की क्षमता, उसकी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से वैसे ही जेम्स को आज हम आपसे रूबरू करवाएंगे। आज हम सम्मानित करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपना सफर तय किया और जो दूसरों के लिए मिसाल बने हैं, आखिरकार उनकी कहानी क्या है। ये आज सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे होस्ट शैलेश जी को इस मंच के संचालन के लिए। तो जोरदार तालियां, क्योंकि अपने जिस अंदाज के लिए शैलेश जी जाने जाते हैं उसी अंदाज के तहत आज कई विषयों पर बात हो रही है, और खास तौर पर जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आज इस मंच से जान रहे हैं। शैलेश जी, ओवर टू यू। सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई पैनल हो तो लोग ये अपेक्षा करते हैं कि अनुभवी लोग होंगे। अनुभवी का अर्थ हमारे देश में अक्सर सफ़ेद बालों से लगाया जाता है, उम्र दराज लोगों से लगाया जाता है। लेकिन बहुत खूबसूरत समा है ये कि 3 ऐसे युवा व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठे हैं जो भारतीय शिक्षा का वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी हैं। और जितेंद्र जी, आदित्य जी और पटेल जी, आदित्य पटेल तो मैं कह ही चुका हूँ, और एक पीएससी की ट्रेनिंग कराते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स की ट्रेनिंग कराते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के ज़माने में शादी करने के लिए लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो आपके काम में तो कभी दिक्कत होती नहीं होगी। आदित्य जी, क्या कहना है आपका? बिल्कुल शैलेश जी, सही बोला है आपने कि जो हमारी समाज है उसमें ये कहीं ना कहीं मानसिकता है कि हम लोग अक्सर हमारे बच्चों को एक एग्जाम्पल देते हैं। बच्चे अधिकतर ये कहानी सुनाते हैं कि सर अगर 60,000 की प्राइवेट जॉब है वो 10,000 की सरकारी जॉब के इक्वल होती है जी। तो सरकारी नौकरी का कहीं ना कहीं हमारी समाज में एक अच्छा इम्पोर्टेंस है। तो आदित्य जी, ये आपने जो शुरू किया अपना संस्थान, इसके प्रति मतलब ये भाव था कि भाई सरकारी नौकरियों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसलिए हमें शुरू करना चाहिए, आपको ये लगा कि नहीं इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल रही है? बिल्कुल शैलेश जी, इसकी जो शुरुआत हुई थी एक्चुअली मैं पहले खुद गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर चुका हूँ और मैंने करीबन 12 गवर्नमेंट जॉब्स में फाइनल सिलेक्शन लिया है। और वो जब मैं जॉब कर रहा था उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इससे और कुछ बेहतर कर सकता हूँ, और मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो मैं अपनी लाइफ बना लूँ या मैं लाखों की जिंदगियां बदल सकता हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि ये जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे कभी कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिल पाया, कभी किसी ने बहुत अच्छे से बता नहीं पाया कि कैसे हम अच्छे से जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपना जॉब कंटिन्यू करता हूं तो मैं शायद लाखों का भविष्य नहीं बना पाऊंगा। तो वो एक डिसीजन था, मैंने सोचा और अगले ही दिन अपना रेजिग्नेशन दे दिया जी। और इसकी फिर अच्छा, आपने इस्तीफा दे दिया जी, और कि मैं ये शुरू करूंगा, ये पैशन। बिल्कुल, क्या बात है। इन दिनों ऑनलाइन शिक्षा का बड़ा जोर है और मैं समझता हूँ आप भी बहुत ऑनलाइन काम बच्चों को करा रहे हैं जी। क्या मूल भाव है इसके पीछे?
क्या ये वक्त की ज़रूरत है या बिजनेस एक्सपेंशन है? जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि हम कोरोना के कारण ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं या उस कारण हम इसमें आए हैं। हमेशा से गवर्नमेंट जॉब छोड़ के और इंस्टीट्यूट खड़ा करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि बहुत सारे बच्चों को प्रिपेयर करना गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उन्हें सिलेक्शंस दिलाना और एक अफोर्डेबल एजुकेशन बनाना। और मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी के साथ ये बहुत हद तक पॉसिबल है। आज हम लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम 500 रुपए से लेकर मतलब 1000-2000 रुपए में वो सारी सुविधाएं देते हैं जो बच्चा बड़े शहर में जाकर और ऑफलाइन क्लासेस में लेता है। नो डाउट हमारे ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं, बट हम वही सारी फैसिलिटीज़ टेक्नोलॉजी के कारण बहुत अफोर्डेबल बना चुके हैं। सारा जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब चीज़ें हम उनको देते हैं। ऑफलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन में फाइनेंशियली कितना फ़र्क पड़ता है जो अफोर्डेबल हो जाती हैं? ये डिपेंड करता है। जैसे हमने तो मतलब आप अगर हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन को कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 10 या 20% कॉस्टिंग पे हम ले आए हैं फीस को। मतलब वहाँ अगर आपको 100 रुपया लगेगा तो यहाँ 20 रुपया, यहाँ 20 रुपए दे के करते हैं। तो कहीं एक तरह से खुद का बिजनेस का नुकसान नहीं था कि ऑफलाइन लोग आएंगे नहीं, सारे ऑनलाइन आ जाएंगे? देखिए बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं और ऐसा होता भी है। बट जब एक किसी भी राज्य में, आज हम लोग केवल मध्य प्रदेश नहीं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इवन जम्मू कश्मीर से लेके हर राज्य में आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और बहुत खुशी होती है जब बिहार से एक छोटे से गांव का रहने वाला कोई बच्चा फ़ोन लगाता है और बताता है कि सर मेरा इस विभाग में मैं अफसर बन चुका हूं या मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो एक अलग ही खुशी देता है। आपकी बिल्कुल ठीक है, आपकी रीच एकदम से बहुत वाइड हो जाती है, आप सब जगह पहुंच जाते हैं, आप एक जगह केंद्रित नहीं रहते। बिल्कुल। सवाल ये है, आप तीनों शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, जीवन में वो क्षण आपको कब ऐसा, क्योंकि एक ने एसएसबी का एग्ज़ाम दिया, एक ने सरकारी नौकरी छोड़ी, एक सैनिक परिवार से जाना चाहते थे, लेकिन मतलब जो मूल काम करना चाहते थे उससे अलग हट के आप शिक्षा के क्षेत्र में आए। मेरा सवाल सबसे ये है, कोई ऐसा क्षण जब आपको लगा हो कि हमने ये काम शुरू करके बिल्कुल ठीक किया और आपको वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो संतुष्टि महसूस हुई हो कि ये हमने बिल्कुल अच्छा किया, आपको कब महसूस हुआ था आदित्य? देखिए मेरा भी जो जर्नी है वो लगभग कुछ इसी प्रकार से था। 4 बच्चों के साथ मैंने शुरुआत की थी और मेरा ये मानना है कि किसी भी शिक्षक के लिए सबसे अच्छा क्षण वही होता है जब उसका कोई विद्यार्थी उसके बदौलत सफल हो जाए। और आज ये स्थिति कि शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा जब ना पता चले, कोई ना कोई बच्चे का मैसेज या कोई बच्चा मिलने आ जाता है। तो कभी मैसेज आता है कि सर आज मैं पंजाब पुलिस में काम कर रहा हूँ, कभी कोई बोलता है कि आज मैं सिविल सर्विसेज में गुजरात में काम कर रहा हूँ जी। तो हर दिन एक वो एनर्जी मिल जाती है, कहीं ना कहीं से एक मैसेज आ जाता है कि सर आज आपके कारण मैं इस विभाग में या इस सरकारी नौकरी को प्राप्त कर चुका हूँ। तो अच्छा लगता है, वो सबसे अच्छा क्षण है। और वहीं ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और इस क्रांति को हम लेकर आए, इस फील्ड में आए, शायद वो सफल हो गया। अभी हमने एक नया और प्रोग्राम लॉन्च किया है जो आपको भी जान के थोड़ा यूनिक लगेगा जी। अभी मैं बच्चों से, क्योंकि ऑनलाइन में एक चीज़ ये भी हो जाती है कि हम तो अपनी तरफ से एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या उसको समझ में आ रहा है, उसका क्या फीडबैक है। तो मैं अब बच्चों के घर जाके, जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले एक छोटे से गाँव में गया और वहाँ पे बच्चों को देखा कैसे वो पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें एक्सपीरियंस है, क्या है। तो अब हमने उसको नाम दिया है हर घर विनर्स योजना, ताकि हम घर घर जाके बच्चों को देखेंगे। आपका है जी, तो आप तो विजेता बनाते हैं, तो घर घर विनर्स, घर घर। तो वहां जाके हम देख रहे हैं कि बच्चे को कैसा लग रहा है, कैसी उसकी पढ़ाई चल रही है, ताकि और हम। आप पर्सनली जाते हैं? पर्सनली मैं खुद ही जाता हूँ। ये बड़ा कमाल है, ये यूनिक, निश्चित तौर पे यूनिक है, मुझे लग नहीं रहा यूनिक ही है, घर जाके देखना कि आप कैसा कर रहे हैं। अगर आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कोई एक परिवर्तन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे आदित्य? मैं इस बारे में एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं बेसिक्स बच्चों के आजकल बहुत वीक हैं। सो मैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एजुकेशन में बिलीव करता हूँ कि बच्चे 12 साल 15 साल स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, डिग्री उनके पास है। तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी तरफ बढ़े, बिल्कुल, ताकि बेसिक्स मजबूत हो। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आते हैं जब हमें हंसी आती है कि यार 15 साल तुम पढ़ने के बाद ये चीज़ भी नहीं सीखे हो। तो मेरा तो फोकस रहता है कि हमेशा बेसिक्स पे हम ज़्यादा काम करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा कहना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपने इसे सिर्फ व्यवसाय नहीं समझा है, आपने इससे कहीं अलग समझा है, कहीं आगे समझा है। तभी तो बिहार से किसी के पास फ़ोन आता है कि आपकी वजह से मैं आज नौकरी कर रहा हूँ या पंजाब पुलिस में हूँ, तो आदित्य को बड़ी खुशी मिलती है। और आप तीनों ने ये प्रेम
पैदा किया है अपने स्टूडेंट्स में और सबसे पहले देश को रखा है, तो मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं जो आप शायद मेरे मुंह से पहले सुन चुके हों, लेकिन मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।